हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे ये नेम्स होते हैं, हम लोकल नेम्स रखते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के। तो तो लोकल नेम्स होते हैं, बट हमें कुछ ऐसे नेम रखने होंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जानें। तो उनको हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं। जैसे मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, मैन को होमो सेपियंस बोलते हैं, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, पोटैटो को सोलानम ट्यूबरोसम बोलते हैं। तो ताकि ईच ऑर्गेनिज्म जो है नोन बाय सिंगल नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उसका नॉमेनक्लेचर करना होगा ना, नामकरण। लेकिन नॉमेनक्लेचर से पहले हमने उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। फिर ये साइंटिफिक नेम कौन कौन सी नॉमेनक्लेचर कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैंने ICBN ICZN भी बताया था। अब मैं बताऊंगी कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो किससे कंबाइन होके बने होते हैं। तो इसमें लिखा है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। तो हमने यही पढ़ा कि हम लोकल नेम्स होते हैं, लेकिन लोकल नेम्स तो अलग अलग एरिया के होते हैं। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या दे दिए? हमने उनको दे दिए इनके साइंटिफिक नेम्स, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स हमने इनको दे दिए इनके। तो साइंटिफिक नेम्स में बोला है ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, तो इनमें भी नेम में ना ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल मीन्स 2। एक जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें एक आपका जीनस होता है, जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स वो कौन सी स्पीशीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी, इसके लिए एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं आपको आसान सा, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगीफेरा जो है ये आपका जेनरिक नेम है, जीनस, और इंडिका आपका स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज़। तो इसको हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिलेनियस जी ने। ये याद रखना है आपको। This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way to providing. तो मैंने यही बताया, the scientific name of mango is Mangifera indica, ठीक है। In this the Mangifera represent the genus, यही बताया था मैंने आपको, and indica is a particular species, ठीक है। अब हर एक बायोलॉजिकल नेम लिखने का ना एक रूल होता है। तो यहाँ पे ना 4 रूल्स दिए हुए हैं, इसको आपको लर्न करना है। दैट सबसे पहला तो है दैट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स। लैटिन होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड द बायोलॉजिकल नेम द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, सेकेंड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और व्हेन प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। तो इसका थर्ड का मतलब बताती हूँ। अगर हम इनको हैंड रिटन खुद लिख रहे हैं ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर हम प्रिंटेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रिंटेड हुआ हुआ है, इस जगह ये जगह प्रिंट हुआ हुआ है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्रिंट हुआ हुआ है, तो इसको हमने इटैलिक्स में किया हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है दैट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन बट रिटन इन इटैलिक्स। बाकी अगला है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट द जीनस, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, फिर थर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन या प्रिंटेड होते हैं तो इटैलिक्स में। फोर्थ दिया हुआ है दैट
द बायोलॉजिकल नेम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, है ना। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में आया और अगर आपने मैंगीफेरा इंडिका को मैंगीफेरा इंडिका का आई हमेशा छोटा रहेगा, अगर आप बड़ा लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको स्मॉल लिखना है, INDICA। और अब ये आपका हैंड रिटन है तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन भी करोगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, हर एक स्पेसिफिक एपिथेट के बाद नेम ऑफ द ऑथर वहाँ पर लिखा होगा, मतलब सब अपना हक लेना चाहते हैं ना कि हमने बताया है, ठीक है। इन एब्रीवेटेड फॉर्म, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब लिलेनियस ने ये दिया है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज डिस्क्राइब बाय लिलेनियस। अब इसमें अगला बोला है दैट सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब हम सारे ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं पढ़ सकते ना, इतने में तो सबकी उम्र ही निकल जाएगी, तो इसलिए इसमें कहा है कि हम सबको तो नहीं पढ़ सकते, तो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, कुछ कैटेगरीज में, जिन कैटेगरीज़ को हम टैक्सा भी बोलते हैं। तो अब मैं बताऊंगी मैं, मतलब हमने किसी सिस्टमेटिक ग्रुप में इन सबको क्लासीफाई करा हुआ है। कैसे किया हुआ है? किसी ग्रुप से, किसी मेन कैरेक्टर्स के बेसिस पे।